गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग जो फिलहाल में कुछ दिन पहले जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का 2024 में इंटर 12th क्लास का जो फाइनल एग्जाम हुआ है, उसके जो ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र थे उसमें अभी हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बार मिलाएंगे ताकि आपको यह सुनिश्चित नंबर पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में हमारा कितना मार्क्स आने वाला है और हम कितने प्रतिशत तक इस बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप बेहतरीन तरीके से आप आगे की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। क्या पूछा गया है कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत में वायु परिवहन जो है वह 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। और अगर डेट वाइज पूछा जाए तो 18 फरवरी को शुरू हुआ था। 18 फरवरी 1911 को भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि हजीरा, क्या पूछा गया है कि हजीरा किस राज्य में स्थित है। पूछा गया है कि हजीरा किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो हजीरा जो है ना वह गुजरात में स्थित है। अगर पूछा जाए कि किस जिला में स्थित है, हजीरा किस जिला में स्थित है, तो सूरत में स्थित है दोस्तों। किस में स्थित है? सूरत में स्थित है। और सूरत कहाँ पड़ता है? तो सूरत पड़ता है गुजरात में। तो अभी आपका पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर जिला पूछा गया होता तो हम सूरत लिखते। क्या लिखते? सूरत लिखते। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मंगलोर पतन कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है कि मंगलोर पतन कहाँ स्थित है, यानी स्थित है किस राज्य में है। गोवा में है, कर्नाटका में है, केरल में है या फिर ओडिशा में है। तो मंगलोर पतन जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। क्या पूछा गया कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। इसका सही जवाब हो जाएगा वायु प्रदूषण से। क्या होगा दोस्तों? वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से शहरी धूम्र कोहरा प्रदूषित, अगर कहें तो प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। ऑप्शन में दिया गया है असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल। अगर हम बात करें कि कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है तो इसमें अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है गुजरात। क्या आएगा दोस्तों? गुजरात। चलिए, इसमें बहुत सारे राज्य जो है ना कि सूखा प्रवण राज्य में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। ये सभी जो है ना सूखा प्रवण राज्य हैं। तो इसमें हमको दिया गया है अभी गुजरात, तो यहाँ पे हम गुजरात को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा गया कि अभी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो नौ निश्चयवाद है दोस्तों। क्या नाम है? नौ निश्चयवाद है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है। क्या पूछा गया है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी। जन्म भी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, मृत्यु भी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है और प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। तो इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। क्या पूछा गया कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे? स्वेज नहर से, पनामा नहर से, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चैनल टनल जोड़ता है। क्या पूछ रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से या पेरिस को लंदन से या इनमें से किसी को नहीं। तो चैनल टनल जो है ना वह पेरिस को लंदन से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि कितना मिली यानी लंबा है तो 31.4 मिली लंबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न जो है क्या कर रहा है? 10 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त कब हुई थी? 3 अगस्त
3 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1948 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए, इतना गहराई तक अभी नहीं पूछने वाला है, तो हम इतना जान लेंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1948। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। कहाँ है दोस्तों? जकार्ता। जकार्ता जो है वह आसियान का मुख्यालय है। अगर पूछा जाए कि आसियान क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, और जकार्ता जो है वह इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। चलिए आगे, कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। क्या पूछ रहा है? कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है किसका? उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। किससे हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है कहाँ? क्या पूछ रहा है कि वृत्ताकार बस्ती प्रारूप पाया जाता है कहाँ? क्या झील के पास, नदी के पास, तट के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झील के पास। अगला प्रश्न है कि डोवर पतन कहाँ है? क्या पूछ रहा है? डोवर पतन कहाँ है? तो पहले ये जान लीजिए कि डोवर है क्या। डोवर एक नौका बंदरगाह है, और वह इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो अभी आपके ऑप्शन में जैसे दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। अगर हम बात करें, अगर सबसे अग्रणी, भारत में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है, तो बाजरा में सबसे अग्रणी है राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पे आता है हरियाणा, छठे नंबर पे आता है गुजरात, और सातवें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से है, और ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। तो 3 राज्यों में तो होबे करता है, तो इसमें हो जाएगा कौन? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिंगबोई प्रसिद्ध है किसके लिए? डिंगबोई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो डिंगबोई जो है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, और डिंगबोई है कहाँ? तो असम में है। कहाँ है? असम में है। चलिए आगे, कि 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो झारखंड होगा। क्या होगा दोस्तों? झारखंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रावत भाटा किस राज्य में है? क्या पूछ रहा है? रावत भाटा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। और रावत भाटा जो है वह परमाणु शक्ति का केंद्र माना जाता है। ठीक, तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? क्या सौर ऊर्जा है, जल शक्ति है, पवन ऊर्जा है, या तापीय शक्ति है? अनवीकरणीय जो कभी खत्म नहीं हो, इसका क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या पूछ रहा है? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बोकारो इस्पात की जो स्थापना है वह 1966 ईस्वी में हुई थी, और यह उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थे वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह एक स्टील प्लांट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पोर्ट सईद कहाँ है? क्या पूछ रहा है कि पोर्ट सईद कहाँ है? मोरक्को में है, मिस्र में है, पुर्तगाल में है, या फिर अल्जीरिया में है? तो जो पोर्ट सईद है वह मिस्र में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मिस्र में है, मिस्र में स्थित है। और अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन नहीं जानता है? कैनबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और आशा करेंगे कि आप लोग बेहतर तरीके से मिलाएं ताकि आप सही आकलन कर सकें कि हमारा बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स तक ज्योग्राफी में आ सकता है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? क्या पूछ रहा है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? सबसे पहले ये जानेंगे ग्रेट लेक्स है क्या। तो ग्रेट लेक्स जो है वह मीठे पानी की एक झील की श्रृंखला है, और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक, आगे 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है?
निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कालाहारी 26 नंबर प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ, कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहाँ है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वह अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। और यह 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में? तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए आगे बढ़ें और प्रश्नों का जो क्रम है हम लोग का बढ़ता रहे और आप लोग अच्छे तरीके से मिलाते रहें। अगला प्रश्न 28 नंबर की बैलाडीला किस राज्य में है? बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और अगर बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह खदान है यह। क्या है दोस्तों? तो लौह खदान है। कौन? तो बैलाडीला एक लौह खदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है हम लोगों का वह है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए? सूरीनाम में, फिजी में, मॉरिशस में या इनमें से सभी? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। 30 नंबर प्रश्न कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? क्या पूछ रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वह है बिहार। क्या है? बिहार, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जहां 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पैट्रिक गिडीज का संबंध है किससे है? क्या पूछा है कि पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? सन नगर से है, मेगापोलिस से है, गांव से है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा मेगापोलिस। क्या हो जाएगा? मेगापोलिस। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुजरात की है, तमिलनाडु की है, पश्चिम बंगाल की है या फिर केरल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। चलिए 33 नंबर प्रश्न को मिलाते हैं और 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है? क्या पूछ रहा है कि शैक्षणिक नगर कौन है? अजमेर है, श्रीनगर है, इम्फाल है, रुड़की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो रुड़की। क्या हो जाएगा दोस्तों? रुड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रश्न? 34 नंबर प्रश्न को मिलाएंगे कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? अर्थात सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वह मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और पूरे भारत की बात करें तो 83% क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में 83% क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है, बिहार है, असम है, सिक्किम है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अकेले 52% जो है ना वह चाय का उत्पादन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों का क्रम जो है ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आशा करेंगे कि आपको वीडियो जो है ना वह काफ़ी सहायता प्रदान करे ताकि आप सही आकलन कर सकें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? तो सन भूगोल नहीं है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह है नॉर्वे। क्या है दोस्तों? नॉर्वे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 189 देश शामिल हैं। और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए हमने एक क्वेश्चन को 3 मर्तबा समझने का प्रयास किया। पहला कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह तो नॉर्वे हो गया। अगला हमने प्रश्न एक और निकाला कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 189वां स्थान है। ठीक है, अगर यह सॉरी 189 नहीं बल्कि मानव विकास में 189 देशों की श्रृंखला है। कितना है? 189 देशों की श्रृंखला है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। क्या है? 131वां स्थान है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपका और कोशिश करेंगे कि आप सही मैचिंग कर सकें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो ऐसे ही आखेटक जो है वह प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए 38 प्रश्नों का जवाब जो है हम लोगों ने निकाल लिया और आशा करेंगे कि 38 प्रश्नों को आप लोग मिला चुके होंगे और आपको यह आकलन तो जरूर हो गया होगा, क्योंकि 35 ही हम लोग के नंबर्स जो हैं वह लाने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर का ही पूछा जाता है। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न कि ट्रक कृषि का संबंध किस से है? फूल से है, सब्जी से है, चावल से है या गेहूं से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सब्जी से है। अगला प्रश्न है कि प्रेयरी
से आप क्या समझते हैं? प्रेरित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्रेरित क्षेत्र किसे कहा गया है? तो प्रेरित क्षेत्र जो है वह एक घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? ऐसे ही देख लीजिए, सूती वस्त्र जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है। और 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न जो है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है, किस प्रकार का उद्योग है? क्या आधारभूत उद्योग है, स्वच्छंद उद्योग है, कुटीर उद्योग है या छोटे पैमाने का उद्योग है? तो लोहा जो है ना दोस्तों, वह एक आधारभूत उद्योग है। क्या है? आधारभूत उद्योग है लोहा। क्या है? आधारभूत उद्योग है लोहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? आय उपागम है, क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम है या इनमें से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 44 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? खनन, खाद्य प्रसंस्करण, सेवाएं या कुटीर उद्योग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवाएं। अगला प्रश्न 45 नंबर की कोल खोज उदाहरण है किसका? कोल खोज जो है उदाहरण है किसका? तो सबसे पहले जान लेंगे कोल खोज है क्या। तो कोल खोज जो है वह सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक कृषि है। तो यहाँ आंसर भी इसी में छुपा हुआ है। सामूहिक कृषि करने की जो सोवियत संघ में प्रणाली है उसी को कोल खोज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अंगूर की खेती संबंधित है किससे? देखिए यहाँ अंगूर की खेती को क्या कहते हैं यह नहीं पूछा गया है, बल्कि पूछा गया है कि अंगूर की खेती किससे संबंधित है? मानसून के क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 47 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का, वह कह रहा है कि निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंगम संबंधित है? ताड़ के वृक्ष से, खजूर के वृक्ष से, जेपोटा के वृक्ष से या रबड़ के वृक्ष से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेपोटा के वृक्ष से, अर्थात जेपोटा के दूध से ही च्युइंगम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछा है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? चीन में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, फ्रांस में है या फिर जर्मनी में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में है। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 49-50 जो है उसको देखते हैं। पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है? यानी पनामा नहर की लंबाई कितनी है? देखिए पनामा नहर जो है यह 1914 ईस्वी में खोला गया, खोला गया इसको 1914 ईस्वी में। और पनामा नहर की लंबाई जो है 72 किलोमीटर यहाँ दिया है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इसलिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन गलत दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका अगर इस अनुसार से चलेंगे तो 72 के लगभग आसपास है। 82 तो हम 72 को ही टिक करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसकी कुल लंबाई बात करें तो 82 किलोमीटर होती है, लेकिन यहाँ 72 किलोमीटर ही दिया गया है, तो इसलिए हम लोग 72 किलोमीटर को टिक कर लेंगे। 160 किलो नहीं है, 60 किलो नहीं है या फिर 50 भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1986 में। अगला प्रश्न है कि काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़ा जो है किस राज्य में स्थित है? क्या गोवा में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या फिर गुजरात में है? तो काकरापाड़ा जो है वह गुजरात में स्थित है। और काकरापाड़ा जो है वह नदी घाटी परियोजना है। क्या है? नदी घाटी परियोजना है। काकरापाड़ा नदी घाटी परियोजना है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न। मुंबई हाई क्या है? क्या पूछ रहा है कि मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, तांबा क्षेत्र है या फिर अभ्रक क्षेत्र है? तो मुंबई हाई जो है वह पेट्रोलियम क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है किसके लिए? क्या पूछा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रसिद्ध है यानी किस क्षेत्र के लिए, किसके लिए जानी जाती है? कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए, लौह अयस्क के लिए या फिर अभ्रक के लिए? तो बाबा बुदन की पहाड़ियां जो है ना वह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ कॉफी के लिए भी जानी जाती है। याद कर लेंगे, अगर लौह अयस्क नहीं दिया रहता, अगर कॉफी दिया रहता तो हम कॉफी को ही सही करते। चलिए आगे बढ़ते हैं और 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश? तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र आता है और द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। तो अग्रणी राज्य में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? क्या पूछ रहा है? बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? तो वह है गुजरात राज्य में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में।
इसके बाद है हरिके बांध किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा है, हरिके बांध किस राज्य में स्थित है। तो हरिके बांध जो है वह पंजाब में स्थित है। कहाँ है, पंजाब में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, किस क्षेत्र में है, गुजरात में, असम में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा, असम में। चलिए 58 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यह हल्दिया घाटी से लेकर के इलाहाबाद तक है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। कितना है, 1620 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोरमू गाओ पतन किस नदी पर स्थित है। क्या पूछा है कि मोरमू गाओ पतन किस नदी पर स्थित है, मांडवी में, जुआरी में, नर्मदा पर या कृष्णा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुआरी पर। चलिए 59 नंबर जो प्रश्न है आपका उसको देखेंगे। 60-61 कह रहा है कि निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है। निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है, विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला, एन्नोर। इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, गोदावरी, यमुना, सतलज या कावेरी। तो सही जवाब हो जाएगा यमुना। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। योकोहामा किस देश में अवस्थित है। क्या पूछ रहा है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि योकोहामा है क्या। तो योकोहामा जो है वह एक बंदरगाह है और यह जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है और यह बंदरगाह है। क्या है, योकोहामा एक बंदरगाह है और यह जापान में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को मिलाने का प्रयास करते हैं हम लोग। 63 नंबर प्रश्न, सॉरी 63 नंबर प्रश्न। 63 कह रहा है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 30 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम, 60 वर्ष से कम या 15 से 59 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। तो चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कोच्चि पतन स्थित है कहाँ। क्या पूछ रहा है कि कोच्चि पतन स्थित है कहाँ, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या तमिलनाडु में। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। कहाँ आ जाएगा, केरल में। चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 121 करोड़। कितनी है, 121 करोड़। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। देखिए नगरीय जनसंख्या को यहाँ पूछा गया तो 31.16%। कितना थी, 31.16%। अब 67 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि जिब्राल्टर का संबंध है किससे है, सड़क मार्ग से, पाइपलाइन से, समुद्री मार्ग से या फिर वायु मार्ग से। इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री मार्ग से। चलिए अभी जो है हम लोग का 3 प्रश्न बाकी है उसको भी देखेंगे। 3 प्रश्न जो है उसको सॉल्व करेंगे कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी किस राज्य की, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो किस में थी, तो सबसे कम जो था वह बिहार में था। कहाँ था, बिहार में। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न की रोबस्टा संबंधित है किससे, चावल से या फिर गन्ना से, चाय से या कहवा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय से। किससे हो जाएगा, चाय से। ठीक, यहाँ कॉफी देना चाहिए इसको, लेकिन यह क्या किया है, चाय कर दिया है। कॉफी ही होता है, 3 प्रकार का जो होता है ना कॉफी, तो रोबस्टा जो है वह कॉफी से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ चाय दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नरमा संबंधित है किससे, कपास से, चाय से, गेहूं से या इनमें से कोई नहीं। नरमा जो है कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है, कपास से। तो आशा करते हैं कि 70 प्रश्नों को आप लोग मिला लिए होंगे और आपको यह आकलन जरूर हो गया होगा कि ज्योग्राफी में हमारे कितने मार्क्स तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हैं। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से मिला लीजिए और ऐसे ही आपको पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी सभी अन्य सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।